वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट की टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट मैथ एंड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। क्या इन दोनों में वाकई कोई डिफरेंस है या सिर्फ नेम का ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि कभी तो इसको डिस्क्रीट मैथ का नाम दिया जाता है, कभी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है, तो इसमें डिफरेंस है क्या कोई डिफरेंस है भी है या नहीं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिस्क्रीट मैथ और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में जो की डिफरेंस है वो समझाने की कोशिश करूंगा कि डिफरेंस है क्या। बज़ाहिर तो ये दोनों सब्जेक्ट सेम लगते हैं। अगर आप किसी मैथमेटिशियन से बात करें, आप उससे पूछें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट मैथ एंड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, तो एक कॉमन आंसर है जो कि आपको मिलेगा वो ये है कि कंटेंट तो सेम है, लेकिन हम जब मैथ में ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यानी उन स्टूडेंट्स को जो मैथ में डिग्री कर रहे होते हैं, तो हम इसका नाम डिस्क्रीट मैथ के नाम से, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नेम से कवर करवाते हैं, और कंप्यूटिंग की फील्ड में हम इसको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के नेम से पढ़ाते हैं। तो आंसर तो किसी हद तक ये ठीक है कि कंटेंट तो सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट के टाइटल का डिफरेंस है। तो क्या यही डिफरेंस है या इसके अलावा भी कोई डिफरेंस है? तो इस वीडियो में हम देखते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक लेमैन फॉर्म में एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। लेमैन फॉर्म से मुराद के एक बहुत ही सिंपल वर्डिंग में कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको कनेक्ट करूंगा हमारे स्पेसिफिक टॉपिक मैथ और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के साथ। देखिए यहां पे लिखा हुआ हैमर। हैमर हमें पता है एक टूल है जिसको हम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल वॉल में नेल लगाने के लिए, या जिसे हम कील कहते हैं वो लगाने के लिए इसको यूज करते हैं स्पेसिफिकली। और हैमर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि हैमर की को यूज कैसे करते हैं, कहां पे यूज करना है, इसकी क्या टाइप है, ये मैं सारा नॉलेज सपोज करें आपको दे देता हूं। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं नेल के बारे में। नेल जिसे हम उर्दू में कील बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि नेल की डिफरेंट टाइप हैं, इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। कुछ नेल मेटल में होते हैं, कुछ प्योर स्टील के होते हैं, और इनकी थिकनेस भी डिफरेंस होती है। आपको यानी सारी इंफॉर्मेशन नेल्स के बारे में भी मैं प्रोवाइड करूं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सा पे। सा जिसे उर्दू में आरी बोला जाता है। अब ये हमें पता है कि लकड़ी काटने के काम आती है। अगर मैं आपको इसके भी सारे कॉन्सेप्ट बताऊं कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसको किस तरह से यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, तो आप समझ लें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए, हैमर के बारे में बताया, नेल के बारे में बताया, सा के बारे में बताया। तो इनको अगर मैं नाम दूं की कॉन्सेप्ट का, कि मैंने आपको कुछ की कॉन्सेप्ट बताए जिसमें हैमर, नेल और सा था, नीचे मैंने लिख दिया डिस्क्रीट मैथ, कि डिस्क्रीट मैथ हमें कुछ की कॉन्सेप्ट बताता है। वो कौन से की कॉन्सेप्ट होते हैं उन पे बाद में बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ये एक लेमैन एग्जांपल है। तो इसमें आपने बस अभी ये अपने जहन में रखना है कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताए कि हैमर क्या चीज है, इसकी क्या टाइप होती है, किस तरह से यूज करते हैं। आप सपोज कर लें कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए। उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम आपको दिया जाता है। आपसे ये कहा जाता है कि हैंग द फॉलोइंग फ्रेम ऑन द वॉल। ये एक फ्रेम है, ठीक है। इस फ्रेम को कहा गया कि वॉल पे हैंग करना है। अब जब आपको यह बात कही जाएगी तो आपके जहन में फौरन आएगा कि मुझे तो पता है कि हैमर का क्या कॉन्सेप्ट है, नेल का क्या कॉन्सेप्ट है। आप यहां पे देखेंगे, अच्छा ये फ्रेम है, आप फ्रेम का साइज देखेंगे, वेट देखेंगे, उसके मुताबिक कोई नेल सिलेक्ट करेंगे, यानी कील सिलेक्ट करेंगे कि आपको कितनी थिकनेस का कील चाहिए, या वो सिंपल कील चाहिए या स्टील का चाहिए, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको पता है कि आपको तो हैमर का कॉन्सेप्ट भी बताया गया था। आपको पता है कि उस कील को वॉल में फिक्स करने के लिए आपको हैमर की जरूरत पड़ेगी। आप हैमर को यूज करके उस नेल को वॉल में फिक्स कर देंगे। और हो सकता है आपको सा भी यूज करनी पड़े। अगर आप देखें कि फ्रेम की डायमेंशंस नहीं सही या फ्रेम का साइज आपने कुछ कम करना है, तो आपको तो सा का यूज भी आता होगा। आप उस सा को यूज करते हुए फ्रेम को भी एडजस्ट कर लेंगे, उसका साइज चेंज कर लेंगे, या उसको कुछ भी अल्टरेशन करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, वो आप कर लेंगे। तो यहां पे अगर जिस तरह से मैंने लिखा यूज ऑफ की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस डोमेन, नीचे मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो अब ये चीजें कुछ रिलेट कर रही हैं एक दूसरे से। रिलेट क्या कर रही हैं कि डिस्क्रीट मैथ ने हमें की कॉन्सेप्ट बताए, हम उन की कॉन्सेप्ट को अपने एक प्रॉब्लम के अंदर, रियल लाइफ प्रॉब्लम के अंदर यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये तो एक मैंने आपको लेमैन एग्जांपल की फॉर्म में बताया। अब थोड़ा सा हम स्पेसिफिक आते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि डिस्क्रीट मैथ और स्ट्रक्चर में की डिफरेंस क्या है। अगर आप ये टेबल देखें, यहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट लाइन जो है यहां पे लिखा है प्रोवाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क,
और यहां पे लिखा है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में फोकस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट फ्रेमवर्क विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। यहां पे एक और आर्गुमेंट कि जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि आमतौर पे अगर आप किसी से बात करें पूछें तो वो आपको कहेंगे कि जी डिस्क्रीट मैथ में हम की कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमने देख लिया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की एप्लीकेशंस है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में। तो जब भी हम डिस्कशन करेंगे आपको बताने वाले ये बताएंगे कि डिस्क्रीट मैथ में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेट्स पढ़े जाते हैं, लॉजिक पढ़े जाते हैं, नंबर थ्योरी, ग्राफ, ट्रीज, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्बिनेशंस एक्सेट्रा, इस किस्म के टॉपिक पढ़े जाते हैं। और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी तो यही टॉपिक पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये वैलिड हो गया कि बहुत सारे बताने वाले बताते हैं कि जो टॉपिक डिस्क्रीट मैथ में पढ़े जाते हैं वही टॉपिक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पढ़े जाते हैं, बस सिर्फ टाइटल का फर्क है कि जब हम कंप्यूटिंग फील्ड के प्रोफेशनल्स को पढ़ाते हैं, कंप्यूटिंग फील्ड से मुराद ये है मेरा कि फॉर एग्जाम्पल कोई CS कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, IT के हैं, डेटा साइंसेस के हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हैं, ये सारी कंप्यूटिंग की ही फील्ड है कि जब हम इनको पढ़ाते हैं तो उसका टाइटल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ाते हैं। अदरवाइज जो मैथ के लोग होते हैं जब उनको पढ़ाते हैं तो डिस्क्रीट मैथ के नाम से पढ़ाते हैं। तो इनमें टॉपिक सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और जब हम इस चीज को देखते हैं हम कहते हैं जी बिल्कुल ये तो ऐसे ही है कि जो टॉपिक डिस्क्रीट मैथ में लिखे हुए हैं वही टॉपिक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ टाइटल का डिफरेंस है। तो यहां तक तो ये बात खत्म हो जाती है और बात है भी ठीक। अब ये इस लेक्चर का जो मेन मकसद था, जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं, ये डिफरेंस होगा डिस्क्रीट मैथ और स्ट्रक्चर में। ऑल्दो टॉपिक सेम है, लेकिन जब हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट है, जो मैंने फील्ड्स अभी आपको पहले बताई उनमें ये यूज होता है, तो हम जो की कॉन्सेप्ट होते हैं वो उस तरह से कवर करवाते हैं कि कंप्यूटिंग की फील्ड में कंप्यूटर साइंस के प्रॉब्लम्स को, कंप्यूटिंग की फील्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन कॉन्सेप्ट को यूज किस तरह से करना है, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में नहीं बताए जाते। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सिर्फ जो फोकस है वो मैथमेटिकल रीजनिंग और प्रूफ्स पे रखा जाता है, चीजों को प्रूफ किया जाता है, मैथमेटिकल रीजनिंग की बेस के ऊपर इन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। लेकिन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में इस तरह से नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जहां से ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल की कॉन्सेप्ट है सेट का और रिलेशन का। जब हम डिस्क्रीट मैथ पढ़ते हैं तो हमें सेट्स भी पढ़ाए जाते हैं, रिलेशंस भी पढ़ाए जाते हैं। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी सेट और रिलेशन पढ़ाए जाते हैं। लेकिन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में जब हम सेट और रिलेशंस को पढ़ते हैं, हमारी इंटेंशंस क्या होती हैं? हमारी इंटेंशंस ये होती हैं कि कंप्यूटिंग के अंदर फॉर एग्जांपल एक कोर सब्जेक्ट है डेटाबेसेस। आप में से जो लोग इस लेक्चर को सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको, कुछ लोगों को पता होगा कि डेटाबेस क्या चीज है, कुछ को भी इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर उमूमन सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में, अर्लियर सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है, उस वक्त तक आपने डेटाबेस नहीं पढ़ी होती। तो जो सेट्स हैं, अब सेट का कॉन्सेप्ट डेटाबेस जो कि कंप्यूटिंग का कोर कोर्स है वहां पे यूज होता है। किस तरह से यूज होता है? देखें, डेटाबेसेस में हमारे पास रिलेशनल मॉडल होते हैं या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोला जाता है। तो डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में डाटा होता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा। तो उन टेबल्स के ऊपर, उन रिलेशंस के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मसलन यूनियन का ऑपरेशन, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन, डिफरेंस का ऑपरेशन। तो सेट में भी तो हमें यही ऑपरेशन पढ़ाए जाते हैं कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है, और इस तरह के मल्टीपल ऑपरेशन। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में जब हम ये पढ़ा रहे होते हैं, जब स्पेसिफिकली एक कंप्यूटिंग फील्ड का कोई प्रोफेशनल आपको ये पढ़ा रहा होगा, तो उसके जहन में ये चीज होगी कि मैंने सेट को इन पॉइंट से कवर करवाना है कि जब डेटाबेसेस में ये कॉन्सेप्ट आए तो उसके साथ स्टूडेंट इसको रिलेट कर सकें। इसी तरह अगर हम रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस भी हम जब अपने डेटा मॉडल्स बनाते हैं, हम डेटाबेसेस में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2 टेबल है, तो हम देखते हैं कि जी इनका, उसके कुछ कीज होती हैं, हम देखते हैं कि 1 to 1 रिलेशन है, 1 to many है, many to many है, ये रिलेशन। तो यहाँ पे हम रिलेशन को इस तरह से कंप्यूटिंग के साथ रिलेट करते हैं, जो कि डिस्क्रीट मैथ में नहीं है। इसी तरह जब हम लॉजिक की बात करते हैं, जब हम प्योर डिस्क्रीट मैथ पढ़ रहे होते हैं ना, हम लॉजिकल प्रूफ्स के ऊपर जाते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ्स और इस तरह की चीजों को ज्यादा कवर कर रहे होते हैं या ज्यादा वेटेज दे रहे होते हैं। लेकिन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में लॉजिक को कवर करने का मकसद क्या होता है कि हम उसको रिलेट करें किसके साथ? प्रोग्रामिंग के साथ, सर्किट डिजाइनिंग के साथ। जिस तरह आगे लिखा हुआ डिसीजन मेकिंग, एल्गोरिदम्स, वहां पे इस लॉजिक को यूज करें। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, हम सिंपल लैंग्वेज C++ की ही बात कर लेते हैं कि आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है,
तो आप एक उसमें आपको कहा जाता है कि जी मैं की 1 को अगर आप प्रेस करें तो ये रिजल्ट आए, 2 को प्रेस करें ये रिजल्ट आए, इस तरह की कोई आपको कहा जाता है क्योंकि प्रोग्राम बनाए। तो अब उस पूरे प्रोग्राम में आप क्या करेंगे, आप लॉजिक ही यूज करेंगे ना, कि अगर मैं ये करूं तो ये हो जाए, एल्स ये काम हो जाए। आप लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उसमें भी एक लॉजिक लगाएंगे कि कब वो एग्जीक्यूट हो, कब वो ब्रेक हो, ये सारी चीजें। तो हम लॉजिक को डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में इस सेंस में कवर कर रहे होते हैं। सिमिलरली नंबर थ्योरी एक टॉपिक है। अब नंबर थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्यूटिंग के कोर कोर्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, या एक कह लें कि एडवांस लेवल के कोर्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में होता है। कहां पे होता है, हम नंबर थ्योरी को यूज करते हैं हमारी क्रिप्टोग्राफी में, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में। फॉर एग्जांपल मल्टीपल एल्गोरिदम है, आप कह लें कि आरएसए एल्गोरिदम है, हमारे पास सीजर एल्गोरिदम जो बेसिक एल्गोरिदम है, विजीनियर एल्गोरिदम है, एईएस है, डीईएस है, ये सारे एल्गोरिदम्स नंबर थ्योरी का गेम है। तो नंबर थ्योरी को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे होते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में। सिमिलरली ट्रीज का कॉन्सेप्ट, अब हमारा एक बहुत ही कोर सब्जेक्ट होता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। अब डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं, फॉर एग्जांपल सर्चिंग का, सॉर्टिंग का, तो इन सब में ट्री के कॉन्सेप्ट को यूज होता है। तो अगर हम ट्रीज को सिंपल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की फॉर्म में पढ़ें तो हम शायद बहुत सारी ऐसी चीजों को मिस कर जाएंगे जिसको हमें कवर करना चाहिए, जो कि हमारे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हमें हेल्प आउट करेंगी जाके। सिमिलरली मैं ग्राफ्स की बात करूं तो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की डोमेन में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ग्राफ्स का यूज होता है। कहां पे यूज होता है, जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल को डिजाइन करते हैं। डिफरेंट टाइप की राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती हैं, मसलन लिंक स्टेट, डिस्टेंस वेक्टर, ओएसपीएफ, ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स के कुछ नाम है जो कि बताती हैं कि हमारे डाटा ने कहां से होके गुजरना है, किस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, किस रूट से जाना है। तो ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट उसके अंदर यूज हो रहा होता है। तो ये की डिफरेंस है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था इस लेक्चर में, कि डिस्क्रीट मैथ और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। अगर हम इसको की टेक अवे की फॉर्म में बात करें, सिंपल वर्ड्स में इसको कंक्लूड करना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल्दो डिस्क्रीट मैथ और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में जो टॉपिक्स हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन इनकी कवरेज डिफरेंस होती है। जब हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर ये टॉपिक्स पढ़ते हैं तो हमारी मेन इंटेंशन होती है कि इन टॉपिक्स को हमने कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर यूज करना है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में यूज करना है। वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया डेटाबेसेस में यूज होंगे, डेटाबेसेस की प्रॉब्लम्स में यूज होंगे, प्रोग्रामिंग में, सर्किट डिजाइनिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सो ऑन। यहां पे ये खत्म नहीं हो जाती लिस्ट। अगर हम इस पे मजीद डिस्कशन करें तो ऐसे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे जहां पे ये डिस्क्रीट मैथ वाले जो की कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहे होंगे। तो अब मैं ये समझता हूं कि इस वीडियो के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्क्रीट मैथ में और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में। डिफरेंस इनमें सिर्फ अप्रोच का है कि जो की कॉन्सेप्ट हैं वो किस तरह से कवर करवाए जाते हैं। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हमेशा ये कोशिश की जाती है कि इन की कॉन्सेप्ट को इस तरह से कवर करवाया जाए कि कंप्यूटिंग की फील्ड के अंदर जो भी हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर रहे होते हैं उसके अंदर इन की कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करने के काबिल हो जाएं। थैंक यू।